अभी पिछले दिन हुई एक खबर आई है, एक अब्दुल करीम टुंडा नाम का व्यक्ति जिस पे 40 केस लगे हुए हैं, वो अपने 36वें या 37वें केस में बरी हुआ है। तो आमिर कोई अकेला आदमी नहीं है, आखिरी आदमी नहीं है। और इस किताब में जिक्र किया है कि संसद में मंत्री ने बयान दिया है कि टाडा के तहत मात्र 1% लोगों पर आरोप सिद्ध हुए हैं जिन पर केस चले थे। आमिर की किताब में एक ऐसे व्यक्ति का भी जिक्र है जिस पर टाडा चला, टाडा का केस दायर हुआ। उससे आमिर ने पूछा कि तुम पे किस लिए केस चला है, तो उसने कहा कि मेरे पास 2-3 किलो आयोडेक्स मिला है, इसलिए मुझ पर केस चला है। उस भले आदमी को आयोडेक्स और आरडीएक्स का अंतर नहीं पता है। ये खबर दो चीज रेखांकित करती है। निर्दोष फंसाए भी जाते हैं और वो बरी भी हो जाते हैं। ये हमारी वर्तमान स्थिति की सीमाएं और संभावनाएं दोनों दर्शाती है। खैर, आमिर की बात पर वापस आते हैं कि आमिर की बात में खास क्या है। दो चीजें आमिर की बात को खास बनाती है। 14 साल अंदर रहे, ये एक बात है। कब, किस उम्र में अंदर गए? 18 साल की उम्र में अंदर गए। निकले कब? 32 साल की उम्र में निकले। इससे लंबे लंबे लोग भी अंदर रहे हैं। जिक्र है किताब में कि बरी होने के 40 बाद छूटा है जेल से आदमी। कोर्ट से बरी होने के 40 साल बाद छूटा है आदमी, उसका जिक्र है किताब में। और ये 18 से 32 साल का दौर, जवानी का दौर, जिस समय देश में मोबाइल, एटीएम और शॉपिंग मॉल और वो सब बन रहे थे, आमिर ने तो वो कुछ देखा ही नहीं। पर दूसरी बात जो आमिर को खास बनाती है, इस सब के बावजूद उसमें गुस्सा नहीं है, उसमें हताशा नहीं है, उसमें निराशा नहीं है। ये बात आमिर को खास बनाती है। आमिर ने किताब में लिखा है, बुरी जगह में रहते हुए बुराई से दूर रहा, मैं जैसा था वैसा बना रहा। ये कुछ छोटी बात है। इन सामाजिक राजनीतिक कारणों के अलावा भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। ये अन्याय हुआ इनके साथ, वो बात है, और इसके अलावा भी ये किताब पढ़ी जानी चाहिए। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पुरानी दिल्ली के जीवन की एक खिड़की खुलेगी, पुरानी दिल्ली के जीवन पे। आपके सामने कराची में के जीवन की एक खिड़की खुलेगी। आपके सामने अदालत की भी एक खिड़की खुलेगी। आपके सामने जेल की भी एक खिड़की खुलेगी। पुलिस क्या करती है उसका भी वर्णन है। मैं बहुत दुख देने वाले वो अंश नहीं पढ़ूंगा। बहुत पुराने तरीके हमने सुने हुए हैं, परिचित तरीके हैं पुलिस क्या करती है। एक जो सुधारण से लगने वाले 2-4 तरीकों का जिक्र करूंगा। एक पानी का जग मेरे मुंह पर लगा दिया और मुझे इतना पानी पिलाया कि मेरा पेट फूल गया। एक आदमी तब तक मेरे पेट पर कूदता रहा जब तक मेरे मुंह से पानी निकल नहीं आया। एक दूसरी जगह आमिर लिखते हैं कि मैंने पानी मांगा, मुझे सर्फ मिला पानी दिया गया, मुझे जबरदस्ती पिलाया गया, मेरे पेट में गैस भर गई। ये किताब का अनुवाद मैंने करना शुरू किया था, कोरोना शुरू हुआ था उस समय, और मैंने लगभग महीना 1.5 महीने में अनुवाद खत्म कर दिया था। आमिर ने पहला अध्याय पढ़ के या दूसरा अध्याय पढ़ के वापस करने में मुझे 7-8 महीने लगा दिए। आमिर ने मुझे बताया कि मैं पढ़ नहीं सकता इस किताब को। पढ़ता हूँ तो वो सारा मंजर दोबारा मेरे दिमाग में घूम जाता है। कई दिन के बाद ही मेरी दोबारा इस किताब को उठाने की हिम्मत होती है। परंतु ये सारी दुख दर्दों की किताब भी नहीं है। इसमें कई बातें हैं जो पढ़ के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाएंगी। मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं पुलिस और जेल अधिकारियों से बात करना सीख चुका था।
अपने होने वाले ससुर से बात करना पुलिस कप्तान से बात करने जैसा थोड़ा होता है। रिहाई के बाद मुझे एक एयर कंडीशनर भी दिया गया, पर मेरे पास बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। जब कैदियों को पता लगता था कि इतने साल से अंदर है और इतने धमाकों के केस हैं, तो मुझे खान साहब भी कहने लग गए। एक जीवनी से बढ़कर यह किताब एक कलात्मकता भी है। इसमें कई वाक्य ऐसे हैं जो आपके जहन में अटक जाते हैं। पुलिस को आमिर को फंसाने में केवल 2 महीने लगे, परंतु उसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 14 साल लग गए। पुलिस को आमिर को फंसाने में 2 महीने लगे, परंतु उसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 14 साल लग गए। एक और जगह लिखते हैं, अब्बू कहते थे कि न्याय पाने के लिए सोने के हाथ होने चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा होता है, और पांव लोहे के, क्योंकि बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसके अब्बू ने यह भी कहा जब पहली बार जेल में मिले इससे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहना, उनसे सीखना। जेल के अंदर भी उनके अब्बू को अच्छे की तलाश थी। कमाल का आशावाद। उनकी मम्मी भी इतनी आशावान थी। अम्मी ने मेरा सारा सामान संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने मेरी चीज किसी को नहीं दिया। मैंने वह टेप रिकॉर्डर देखा जो मैं लाया था। अम्मी ने मेरे भांजे को भी उसे नहीं ले जाने दिया। उन्होंने उसे कहा कि मेरा बेटा जब वापस आएगा तो इसे पूछेगा। उन्होंने कभी आस नहीं छोड़ी। अब ये आस भी बड़ी अजीब चीज है। मतलब मैं तो बहुत निराश आदमी हूँ और आज के माहौल में शायद, परंतु आप देखिए, शायद ये आशावादी था जिसने जेल की तन्हाई में भी, तन्हाई यूपी की जेल की भाषा में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको कहते हैं। आमिर लिखते हैं, उस तन्हाई के अंदर यह कल्पना करके ही मुझे अच्छा लगता था कि वह मुझे पत्र लिख रही होगी। उन दिनों आलिया के बारे में सोचना ही मेरे लिए सुकून का एकमात्र स्रोत था। मैं उसके पत्र को बार बार पढ़ता था। जब भी मैं उसका पत्र पढ़ता तो हिंदी फिल्मों की तरह उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता। वैसे तो उस पत्र में कुछ निजी नहीं था, उसने वही लिखा था जो अम्मी ने लिखवाया था। वक्त का तकाजा समझकर आलिया उसे छोड़कर आगे बढ़ गई होती तो समझ में आता है, परंतु उसका अनंत काल तक इंतजार करने का फैसला, ये तो 24 साल में छूटा, 14 साल में छूटा, ये 24 भी हो सकते थे, 34 भी हो सकते थे, पर उसका इंतजार करना वो समझ से पड़ेगा। किसी दिन आलिया की कहानी भी सामने आनी चाहिए। कुछ और भी सवाल खड़े होते हैं। 19 बम धमाकों में आमिर का हाथ बताया गया है और ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान कराची में गया था, जहां उसको ट्रेन किया गया, जहां उससे हाँ भरवाई गई और उसने आके बम धमाके किए। आमिर पाकिस्तान से 1998 में आया था और उस पर जो बम धमाकों के आरोप हैं वो 1996 और 97 के हैं। मैं कानून नहीं जानता मैडम, पर क्या ये प्रथम दृष्टया सारे केस रद्द नहीं हो जाने चाहिए थे? 98 में वो बंदा, उसका पासपोर्ट कहता है वो पाकिस्तान से आया है, 96 और 97 के केस आप 14 साल चलाते हैं। कानून का क्या दाव पेच है, कैसा कानून है, मुझे समझ में नहीं आता। 12 मुकदमे एक ही जज ने रद्द किए, 12 मुकदमे एक ही जज ने रद्द किए। पहला मुकदमा 2000 में रद्द हो गया, 98 में अरेस्ट हुआ, 2000 में पहला मुकदमा अरेस्ट रद्द हो गया और फाइनली 2012 में निकला आपके पास। क्या कानून है, कैसा कानून है, मुझे कानून का कैसा मकड़ जाल है, मेरी समझ में नहीं आता है। आमिर के साथ के 6 आरोपी पहली तारीख में ही बाहर निकल गए, बरी हो गए। आमिर के अब्बू को बहुत अच्छा लगा, उन्हें आशा जग गई और उसके कारण, उस वकील के कारण 3 और लोग भी छूट गए।
मैं किताब से ही पढ़ देता हूँ। शमीम अख्तर उसी समय सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उसके वकील के कारण 3 और लोग भी बरी हो गए। मुझे न्याय की आस दिखाई दी, परंतु मुझे यह भी समझ आया कि वकील की गुणवत्ता पर काफी कुछ निर्भर करता है। अब्बू उस वकील के पास गए और पूछा कि क्या वे मेरा केस लड़ेंगे। जब उन्होंने अपनी फीस बताई तो अब्बू बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनको पता था कि वो उतनी फीस नहीं दे सकते। आमिर को न्याय मिलने में 14 साल लग गए, परंतु इसके बावजूद उसे न्याय मिल पाया क्योंकि कुछ वकील, उनमें कई हिंदू वकील भी थे, नाम मात्र की फीस के या बिना फीस के भी लड़े। उच्च न्यायालय और सोनीपत और रोहतक के केस तो कानूनी सहायता प्रकोष्ठ के वकीलों ने ही लड़े। आमिर ने रोहतक के वकील को जाते ही कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, और आमिर अपनी किताब में लिखते हैं उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया। एक और बात भी हैरानी की है, इन सबके सब 19 केसों में 2 ही मुख्य पुलिस के गवाह थे। दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, उनमें से एक मुसलमान था और एक हिंदू था। पर खुशकिस्मती की बात यह है, खुशी की बात यह है कि वो दोनों ने पुलिस के विरोध में अपने बयान दिए। सभी 19 केसों में वो 2 गवाह थे और उन दोनों ने पुलिस की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि अभी भी कुछ लोगों में ये हिम्मत है कि पुलिस की हाँ में हाँ ना मिलाएं? मुझे तो बड़ी हैरानी है इस बात को देख के। एक और पहला है, मुझे एक युवा महिला वीणा जो लंगड़ाते हुए अदालत में आई थी याद आ रही है। कुमारी वीणा अभियोजक पक्ष की 4थे नंबर की गवाह थी। जब उसको मुझे पहचानने को कहा गया तो वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। हमारी आंखें मिली। मेरी आंखें दहशत से भरी थी और उसकी आंखों में सवाल तैर रहा था। उसकी आंखें पूछ रही थी कि क्या मैंने ये कांड किया है। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था कि मैं बेकसूर हूँ, कि मुझे झूठा फंसाया गया था। उसने मुझे देखा और फिर जज साहब की ओर मुड़कर कहा, नहीं, उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। सांप्रदायिक माहौल के बावजूद बम धमाके से पीड़ित भी एक निर्दोष को फंसाने से मना कर देता है। आमिर लिखते हैं, रमजान के महीने में पूरा समय मैं कसूरी कोठरी में था। मैंने अपने रोजे रखे थे। एक हिंदू कैदी देविंदर चुपके से मेरी कोठरी में खजूर और दूध की थैलियां फेंक दिया करता। एकजुटता के इन उपायों से ही जेल में जीवन चलता है और मेरी इंसानियत बची रही। आगे लिखते हैं, मैंने देखा कि जब भी नमाज का वक्त होता, हिंदू कैदी अपनी आवाज कम कर लेते और अपने टेलीविजन बंद कर देते। अगर हिंदू अपनी पूजा कर रहे होते और सिख सुबह सुबह अपनी अरदास कर रहे होते तो मुसलमान और ईसाई कैदी चुप हो जाते थे। यह इंसानियत ही हमारी खाती है, जिसे बचाकर रखना है और जिसे अभी भी बहुत से लोग बचाकर रखे हुए हैं। इस किताब में कई ऐसी चीजों का भी जिक्र है जिसमें आमिर भी शामिल रहा है और जेल के अंदर लोगों ने संघर्ष किए हैं और सफलताएं मिली हैं। हम तो जेल से बाहर हैं, हम संघर्ष करेंगे तो हमें सफलताएं नहीं मिलेगी। अगर जेल के अंदर रहते हुए आमिर जैसे लोग संघर्ष कर सकते और सफल भी हो सकते, मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ, सफल भी हो सकते हैं, तो हम तो लोग बाहर हैं। यह किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी और बांग्ला एक राज्य में सीमित भाषाएं हैं। उनमें ये अब से पहले वर्षों पहले अनुवाद हो चुकी है। हिंदी में 8 साल बाद इसका अनुवाद हो रहा है। हिंदी के पाठक वर्ग को, हिंदी के प्रकाशकों को गलत साबित करने के लिए भी इस किताब को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।